नमस्कार। वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। रोज़ सुबह ही हम ये सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में क्या दें जो हेल्दी भी हो, जल्दी से बन भी जाए और बच्चे उसको पूरा ख़त्म करके भी आएँ। तो इसके लिए आज हम बना रहे हैं वेज सैंडविच ऑन तवा। इसके लिए हम ना कोई टोस्टर यूज़ करेंगे, ना ग्रिलर, ना ओवन। ये जल्दी से हमारे झटपट तवे पर ही बन जाएंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी सी सब्जियां ले रहे हैं। जो भी हमारे पास घर में सब्जियां हैं, प्याज है, थोड़ी सी हमने ले ली पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर और तीनों तरह की कैप्सिकम, ग्रीन, रेड, येलो। और इन सबको बहुत फाइन चॉप कर लिया है चॉपर में, क्योंकि हम इन सब्जियों को कच्चा ही डालेंगे सैंडविच में। तो इन सारी सब्जियों को हमने बहुत बारीक काट लेना है या चॉपर में चॉप कर लें। तो इन सारी सब्जियों को अब हम एक बाउल में डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो सारी सब्जियां हमने इस बाउल में डाल दी और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मेयोनीज़। तो 2 चम्मच हम इसमें मेयोनीज़ के डाल देंगे और इसको मिक्स कर देते हैं। और साथ में ही थोड़ी सी ये प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स थे मेरे पास, तो उसको भी हम इसमें ग्रेट करके डाल देते हैं। तो मैं ये 2 क्यूब्स डाल रही हूँ। आपके पास कोई और चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला, तो आप कोई भी उसमें थोड़ी सी डाल दें, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है, बच्चों को और अच्छा लगता है। तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो थोड़े से अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल दी। इसको घर में ही पीसा है, हल्का सा रोस्ट करके काली मिर्च को। और थोड़े से इसमें ऑरिगेनो या आपके पास में कोई भी और मिक्स्ड हर्ब्स हो आप वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ही हम इसमें चिली फ्लेक्स अगर आपके पास है तो वो भी डाल दीजिए। अब इसमें नमक नहीं डाला है, नमक डालने से ये सौगी हो जाते हैं। और वैसे भी जो हम उसमें मेयोनीज़ डाल रहे हैं या जो सॉस लगाएंगे उसमें नमक तो ऑलरेडी होता ही है। तो हम देखते हैं हमारे सैंडविच जो है वो सौगी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेड की हर एक स्लाइस पर एक साइड पर मैंने बटर लगा लिया। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्राउन, मैंने वाइट लिया। तो जिस साइड पर बटर लगाया है उसको हम हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लेंगे और इसको हम सैंडविच की बाहर वाली साइड बना देंगे। तो इससे ये बाहर तो हो जाएंगे क्रिस्प और अंदर जो होंगे वो एकदम जूसी सॉफ्ट हमारे सैंडविच बनेंगे। तो हल्का सा जो बटर लगाया था उस वाली साइड को हमने तवे पर रख कर थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं रोस्ट हो गया या नहीं। तो हम इसको स्पैचुला से थोड़ा सा दबा देते हैं। तो लगभग ये थोड़ा सा रोस्ट हो गया है। बाकी तो जब हम इसको सैंडविच बनाएंगे तो और भी ये रोस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप सारे ब्रेड पीसेस को हल्का सा रोस्ट कर लें। और जो दूसरी साइड थी हमारे पास जिस पर मक्खन नहीं लगाया था, उधर हमने 2 ब्रेड पीस पर लगा दी ये हरी वाली चटनी। इसकी रेसिपी हम पहले ही दे चुकी हूँ मैं। और जो 2 बाकी ब्रेड पीस हैं उनकी वाइट वाली साइड पर जिस पर मक्खन नहीं लगाया था उधर हम टमाटो सॉस लगा देते हैं। और अब जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो इसमें डाल देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नमक ज़्यादा पसंद है तो तो इस समय पर आप नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें नमक की ज़रूरत नहीं है। नमक ऑलरेडी ही चटनी में भी है, ग्रीन में भी, रेड में भी और मेयोनीज़ में भी है। तो इसलिए बिना नमक के ही ये अच्छे लगेंगे। अगर आप थोड़ा सा और आपको अच्छा लगता है तो इस समय आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अच्छे से सारी स्टफिंग को हम पूरी ब्रेड पीस के ऊपर लगा देते हैं, जितनी मैक्सिमम हम लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम टमाटो सॉस वाला सैंडविच को ढक देते हैं, इससे हल्का सा प्रेस कर दिया। तो अब इसके दोनों बाहर वाली जो साइड है उन पर तो बटर लगा हुआ है, हम और बटर नहीं लगाएंगे। तो दूसरे सैंडविच पर भी हम इसी तरह से सारी स्टफिंग लगा देते हैं पूरी अच्छे से। और इसको भी हम दूसरे वाले ब्रेड पीस से जिस पर टमाटो सॉस लगी थी उसे कवर कर देते हैं। अब ये तवा हमने रख दिया। अब कुछ भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मक्खन ऑलरेडी ही दोनों तरफ वाली ब्रेड पीस पर लगा हुआ है। तो हल्का सा हम इसको स्पैचुला से प्रेस कर देते हैं। तो लगभग 1 मिनट में ही आप देखो कि उसकी एक साइड जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गई है और अंदर भी जो सब्जियां हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो देखिए हमारा ये सैंडविच टोस्ट एकदम तैयार है। तो बाहर से ये एकदम क्रिस्प है और अंदर से
सॉफ्ट जूसी, जो सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसको हम काट लेते हैं, चाहे तो ट्रायंगल शेप में काट लीजिए, या फिर आपको अगर स्क्वायर अच्छा लगता है तो दो बीच में से काट के रेक्टेंगल या स्क्वायर, आपको जो शेप अच्छी लगे उसमें आप इसको काट लें। तो देखिए हमारे कितने टेस्टी फुल ऑफ वेजिटेबल्स ये सैंडविच टोस्ट तैयार है। इसको आप बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या खुद भी खाइए, और ब्रेकफास्ट में खाएं, या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी हम इसको बना सकते हैं।